Assalamualaikum students, in this video we will discuss AIOU 1430 Business Statics फाइनल गेस्ट पेपर। हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमारे पास थ्योरी बेस्ड होते हैं जो कि फर्स्ट टू चैप्टर्स में से आते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास स्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस, उसके यूजेस, डेटा और प्राइमरी डेटा होना चाहिए, सेकेंडरी डेटा, और जो सैंपल और पॉपुलेशंस होते हैं, मतलब स्टैटिक्स की दो एग्जाम होती है ना, एक सैंपल और एक पॉपुलेशन। इसके दरमियान डिफरेंस करना है, इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। और जो डेटा होता है, दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इन दोनों की भी आपने डेफिनेशंस याद करनी है, इनके दरमियान फ़र्क याद करना है, और स्टैटिक्स के यूजेस याद करने हैं, उसके इंपॉर्टेंस। ये सारा थ्योरी बेस हो गया काम। जो न्यूमेरिकल बेस पेपर हमारे पास आता है उसमें सबसे इजी कंटेंट तो हमारे पास, जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें सबसे इजी काम तो हमारे पास है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड को ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा दोनों तरीक़ों से तैयार करना है। और उसके अलावा मीन मीडियन मोड की डेफिनेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास तौर पर मीन की, अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और लास्ट पर एक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मीन मीडियन मोड के साथ ही पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चंस में। पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें भी काफ़ी जगहों पर ऐसा ही हुआ है कि मीन मीडियन मोड के साथ ज्योमेट्रिक मीन को पूछा गया है। या फिर इंडेक्स नंबर में कह दिया जाता है कि इंडेक्स नंबर के अंदर आप चेन इंडेक्स निकालो, और उसका जो है ना आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन दो तरह से पेपर में आता है, तो इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो कि चैप्टर 3 में है। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस जो है ना 5 होते हैं हमारे पास: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो सिर्फ एक स्क्वायर रूट का फ़र्क है, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। और इसमें थ्योरी जो है ना वो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस पर आती है अक्सर। दो तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्शंस होते हैं, एक एब्सोल्यूट वाला और दूसरा होता है रिलेटिव डिस्पर्शंस। इन दोनों के दरमियान फ़र्क, इनकी डेफिनेशन वगैरह जो है ना मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थ्योरी में पूछी जाती हैं। बाकी न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादातर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पेपर में आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो सेम है, दोनों तेरी अच्छे से की जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोरिलेशन और रेग्रेशन। ये मुकम्मल एक चैप्टर है और इसके आई थिंक मुकम्मल चैप्टर ही निहायत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोरिलेशन और रेग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन आपने कोरिलेशन का एक फार्मूला और रेग्रेशन के 2 फार्मूले याद करने हैं, एक BXY से और एक BYX से फार्मूला याद करना है बस। इसके अलावा इनकी डेफिनेशन, इनके दरमियान डिफरेंस और न्यूमेरिकल वगैरह के लिए आपने सिर्फ इन फार्मूलों को याद कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, यही पेपर में आते हैं। रेग्रेशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कोरिलेशन के बहुत कम आते हैं, लेकिन कोरिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। और रेग्रेशन में ज़्यादातर हमें लाइन का पूछा जाता है कि हमने एक लाइन बनानी है, मतलब एक इक्वेशन बनानी है। रेग्रेशन में ज़्यादातर इक्वेशन बनाने का जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, वो होता है y = a + bx। उसके अलावा a का फार्मूला अलग याद करना है, b का अलग याद करना है, और फिर हम रेग्रेशन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद करने का एक ही तरीका है, कम से कम 4 से 5 बार जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ज़रूरी नहीं है आप एक ही सवाल को 4 से 5 बार करो, एक फार्मूले के सवाल को आपने 4 से 5 बार करना है। मतलब जो कोरिलेशन के सवाल है, कम से कम आप 5 क्वेश्चन कोरिलेशन के सॉल्व करो, ताकि आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाए और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से XY निकालना है, सिग्मा निकालना है, सिग्मा x² निकालना है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह ही रेग्रेशन के लिए भी आपने फार्मूलों की कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है। और फार्मूले याद करने की फार्मूले सिर्फ याद ही नहीं करने, फार्मूले क्वेश्चन में पुट करके उसका आंसर निकालना है, ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडेक्स नंबर, जो कि 1430 का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने थ्योरी के लिए इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन,
इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, उसके यूजेस, लिमिटेशन, सोर्सेज, ये सब थ्योरी के लिए सिर्फ याद करने हैं। और याद करने का ज़रूरी नहीं आप बुक से याद करें, आप किसी और सोर्स से भी याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए चेन इंडेक्स बहुत बार पेपर में पहले भी आया है। चेन इंडेक्स में आपने ओनली इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाना है और एक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ पेपर्स में, कुछ पास्ट पेपर्स में वेटेड इंडेक्स नंबर भी रिपीट हुआ है या फिर आया है। वेटेड इंडेक्स नंबर भी आया है तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड इंडेक्स नंबर, इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लें। और इसके अलावा चेन इंडेक्स नंबर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये पेपर में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीन मीडियन मोड को, स्टैटिक्स को और कोरिलेशन रिग्रेशन के जो थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।